बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएचपी लूप्स। ये वीक 7 का टॉपिक है कि पीएचपी में लूप्स जो है कौन कौन से है। लूप्स वो जो रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स जिसको हम कहते हैं कि वो अपनी बॉडी को बार बार जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं अनसर्टन कंडीशंस। ठीक है, तो इस पर हम जो है हमारे पास जो लूप्स है बेसिकली पीएचपी में वो 4 किस्म के हैं। वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है और फॉर ईच लूप है। ये फर्स्ट 3 जो है वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप जो है ये आपने जो है सी प्लस प्लस जावा में पढ़े होंगे। फॉर ईच लूप जो है वो सी शार्प में भी है, या उसमें जो है हमारे पास ठीक है जो बस लिस्ट होते हैं या इरेज होते हैं तो उसके लिए यूज़ होते हैं कि मतलब अगर एक स्ट्रक्चर ऐसा है, एक वेरिएबल का स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ है तो एक एक को एक्सेस करने के लिए फॉर ईच लूप जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें हम तीनों को देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर हम जो है W3 स्कूल से देखते हैं। हमारे पास है ये फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल, फॉर और फॉर ईच लूप जो है ये चारों है। ठीक है, तो लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड्स एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है तो आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। डू वाइल क्या करता है, लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस एंड देन रिपीट्स द लूप एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। इसमें ये होता है कि इसको हम जो वाइल लूप है तो उसको हम प्री कंडीशनड लूप कहते हैं कि पहले कंडीशन चेक होता है फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो अगर इनिशियली कंडीशन फॉल्स है तो ये एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं है। जबकि डू वाइल को हम पोस्ट कंडीशन जो है लूप कहते हैं कि डू वाइल हमारे पास क्या होता है कि ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, मतलब पहले जो है इसका जो स्ट्रक्चर है उसको जब आप देखेंगे आपने दूसरी लैंग्वेजेस में इसको देखा भी होगा कि पहले जो है कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, फिर जो है कंडीशन चेक होता है। तो फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा जो है लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है और फिर कंडीशन चेक होता है। मतलब पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है फिर कंडीशन जो है वो बाद में चेक होता है। अच्छा, फॉर लूप क्या है? फॉर लूप जो है लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें हम फॉर लूप को हम कहते हैं कि हमारे पास अगर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम जो है कि सपोज 1 से 100 तक, 1 से 50 तक, ठीक है, 20 से 30 तक, मतलब सपोज हमारे पास एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो तो इसके दरमियान अगर हम किसी लूप को जो है वो हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम जो है वो फॉर लूप यूज़ करते हैं। जैसे सपोज इंडेक्स्ड एरे जो है हमारे पास अगर सपोज हो और हम कहते हैं कि उसमें 20 एलिमेंट्स है 0 to 19, तो हम जो है फॉर लूप को 0 से स्टार्ट करते हैं और उसकी कंडीशन जो हम कहते हैं कि लेस देन आर इक्वल टू 19 अगर हो या लेस देन 20 का हम करते हैं तो हर आइट्रेशन पर जो है हम जो है उसको इंक्रीमेंट करते हैं और एक एक वैल्यू जो है उसकी एक्सेस हो सकती है, उसका एक एक लोकेशन एरे का वो जो है एक्सेस हो सकता है। इसी तरह फॉर ईच लूप जो है लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे। ये बेसिकली हमारे पास एरे बाज़ दफ़ा एसोसिएटिव एरे होती है तो इसमें इंडेक्स नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास इंडेक्स एरे भी हो, चाहे एसोसिएटिव एरे हो या इंडेक्स्ड एरे हो, दोनों के लिए आप फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। और इसमें वो क्या करता है कि हर एक आइट्रेशन पर जो है एरे से एक एक वैल्यू जो है वो पिक करते हैं और इसको आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। मतलब उसको सपोज आप डिस्प्ले करते हैं या इसको सपोज आप इस पर कोई दूसरा ऑपरेशन जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर लूप के ज़रिए आप इवन जो है आप एरे के इंडेक्स किसी ख़ास इंडेक्स पर कोई वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर ईच लूप में आप इस तरह नहीं कर सकते। उसमें आप जो है क्या करते हैं कि उसमें आप जो है एक वैल्यू जो है वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं
तो इसको आप चाहे डिस्प्ले करें या जो है उस पर कोई दूसरा प्रोसेस अगर आप उस पर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि ये जो वाइल है, डू वाइल है, फॉर है, ठीक है, तो इसमें मैं एक सिंपल एग्जांपल यहाँ से ही उठाता हूँ। ठीक है, इसका देखिए, पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं, वाइल कंडीशन इज ट्रू और फिर जो है करली ब्रेसेस में कोड टू बी एग्जीक्यूट, मतलब इसकी बॉडी जो है आपके पास होगी। ठीक है, तो मतलब हम वाइल और फिर एक कंडीशन होगी और फिर लूप की बॉडी होगी। तो जब तक कंडीशन ट्रू होगा तो ये जो लूप की बॉडी है तो ये एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है कि x इज इक्वल टू 1। अच्छा, वाइल x लेस देन और इक्वल टू 5 द नंबर इज, और x की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी और नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा और फिर जो है x इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पर लूप की बॉडी ख़त्म है। मतलब इस लूप का मकसद ये होगा कि ये 1 से 5 तक डिस्प्ले करेगा। मतलब x की वैल्यू 1 है तो कंडीशन आपके पास ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा तो 1 डिस्प्ले होगा, फिर x की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर दोबारा आएगा तो फिर जो है कंडीशन ट्रू है तो 2 डिस्प्ले होगा। इसी तरह 3, 4 और 5 तक वो डिस्प्ले करेगा और 5 डिस्प्ले होने के बाद फिर x प्लस प्लस हो जाएगा तो x उनकी वैल्यू जो है 6 हो जाएगी। तो ये कंडीशन अब फॉल्स है तो फिर जो है आपके पास जो है ये लूप जो है वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, इसी एग्जांपल को हम है यहाँ पर बल्कि W3 स्कूल की एडिटर में ही हम रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर द नंबर इज़ 1, द नंबर इज़ 2, 3, 4 और 5 तक है। ठीक है, सपोज अगर इस कंडीशन को मैं जो है 8 तक करूँ और अब रन करूँ तो देखिए अब 1 से लेकर 8 तक है। ठीक है, इसमें ये होता है कि इंक्रीमेंट जो है वो लूप की बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, और कंडीशन वाइल के अंदर सिर्फ हम कंडीशन देते हैं और जबकि इंक्रीमेंट जो है सॉरी इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइजेशन जो है वो हम पहले करते हैं और इंक्रीमेंट जो है वो लूप की बॉडी के अंदर हम करते हैं। सपोज यहाँ से मैं 1 की बजाय जो है वो 4 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4, 5, 6, 7, 8 जो है आपके पास आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने इनिशियलाइजेशन 4 से स्टार्ट की और 8 तक है तो 4 से लेकर 8 तक डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास था वाइल लूप। ठीक है, अच्छा अब हम डू वाइल पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये एक और एग्जांपल है कि इसमें इसने x को 0 से इनिशियलाइज कर दिया और कंडीशन में रखा कि लेस देन आर इक्वल टू 100 हो, लेकिन जो इंक्रीमेंट है तो 1 बाय 1 उसने नहीं किया बल्कि 10 का इंटरवल जो है इसने कर दिया, 10 का गैप उसने दे दिया। तो यहाँ पर ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 मतलब 10 का गैप जो है इसमें बीच में आएगा। तो ये जो इंक्रीमेंटेशन है तो ये आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इस तरह कर सकते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर अब हम जो डू वाइल लूप है तो उसको देखते हैं कि डू वाइल लूप हमारे पास क्या है। देखिए डू वाइल हमारे पास ये है कि पहले डू और फिर लूप की बॉडी और फिर जो है वाइल और कंडीशन। और ये याद रखिए कि जब आप वाइल के साथ कंडीशन लिखते हैं तो इसके साथ सेमीकोलन नहीं लिखते, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लूप को एंड कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो है लूप की बॉडी होती है तो सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो है सेमीकोलन ज़रूरी है डू वाइल में। वाइल और कंडीशन के बाद जो है आप सेमीकोलन ज़रूर देंगे। ठीक है, अगर आप नहीं देते तो एरर होता है और अगर वाइल में आप कंडीशन के बाद सेमीकोलन देते हैं तो वहाँ पर एरर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल उसी तरह का एग्जाम्पल है कि 1 से लेकर 5 तक ये भी डिस्प्ले करेगा। देखिए x इज इक्वल टू 1, फिर डू, फिर मतलब ये बॉडी है और फिर कंडीशन आखिर में है और फिर उसके बाद सेमीकोलन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम रन करें तो देखिए वही आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पर सपोज अगर मैं
इसको भी हम इसमें भी हम उसी तरह ही वेरिएशन कर लेते हैं, 1 से लेकर हम 8 तक कर लेते हैं। तो ये देखिए 1 से लेकर 8 तक। इसी तरह सपोज अगर हम 4 से करें तो 4 से जो है 8 तक आपके पास आ जाएंगी। इसी तरह सपोज अगर मैं ये 10 करूँ तो मतलब अब अगर हम देखें तो इनिशियली आपके पास कंडीशन वो फॉल्स है, लेकिन एक दफ़ा ये मतलब इनिशियलाइजेशन मैंने 10 से स्टार्ट की और कंडीशन में मैंने 8 दिया, लेकिन फिर भी एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। लेकिन वाइल लूप में जो है वो इस तरह नहीं होता। सपोज हम वाइल लूप को देखते हैं, उसका जो है वो एग्जांपल रन करते हैं, ठीक है, और इसकी इनिशियलाइजेशन जो है वो हम ठीक है 10 से करते हैं। तो यहाँ पर हमने रन कर दिया, तो ये देखिए अब रन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास मतलब उसकी इनिशियली ही कंडीशन फॉल्स है। तो जब इनिशियली आप कंडीशन फॉल्स रख देते हैं तो मतलब वो एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वाइल और डू वाइल में यही फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, फिर हम फॉर लूप पे आते हैं। जो फॉर लूप है, तो फॉर लूप इसमें हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट जो है ये फॉर के अंदर ही रहते हैं। देखिए इनिट काउंटर मतलब इनिशियलाइजेशन, जो x इक्वल टू हम 1 लिख देते तो यहाँ पर हम फॉर के अंदर मतलब वो हम लूप से बाहर लिख देते थे। टेस्ट काउंटर जो कंडीशन होता है कि कहाँ तक जो है मतलब यहाँ पर आपने इनिशियल कंडीशन देना होता है, और फिर टेस्ट काउंटर का मतलब ये है कि आपने कहाँ तक इसको ले जाना है। इंक्रीमेंट काउंटर कि फिर आपने उसको इंक्रीमेंट करना होता है, ठीक है। अब एक्स प्लस प्लस भी कर सकते हैं, मतलब प्लस प्लस भी कर सकते हैं, 1 से भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और जैसे हमने 10 से इंक्रीमेंट किया था वाइल लूप में, तो आप इसको 10 से भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इसका सिंटैक्स है, और देखिए एग्जाम्पल है। तो देखिए इनिशियलाइजेशन बी फॉर के अंदर है पहले, फिर सेमीकोलन, फिर कंडीशन कि x लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब x को 10 तक पहुंचना चाहिए, और 1 बाय 1 जो है एक एक वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम टेस्ट करते हैं, तो देखिए 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। अगर हम कंडीशन चेंज करके 10 के बजाय 5 करें तो देखिए आपके पास जो है 0 से 5 तक आ जाएगा। इसी तरह इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सपोज आपने 2 कर दिया, 1 कर दिया, तो वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से आपने मतलब हमने 0 से स्टार्ट किया था, तो 0 से था, अब 2 से स्टार्ट किया तो अब 2 से हो गया, ठीक है। अच्छा, और सपोज अगर मैं चलिए 1 से स्टार्ट कर देता हूँ और 50 तक, लेकिन यहाँ पर इंक्रीमेंट में मैं वही जो x प्लस इज इक्वल टू 2 करता हूँ, कि मतलब मैं कहता हूँ कि ये 50 ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको और 20 तक करते हैं, ठीक है। तो मतलब अब ये जंप जो है 2 पर करेगा, मतलब 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, 9, मतलब 8 नंबर्स आपके पास आ गए, ठीक है। अगर आपने सपोज 2 से स्टार्ट कर दे तो इवन नंबर आ जाएंगे, मतलब जितना आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 और 18 और 20 पर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो इंक्रीमेंट आप देते हैं तो उस लिहाज से x की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होती है। सपोज आप मतलब सपोज आप इस तरह करें जिस तरह हमने एक एग्जांपल किया था कि 0 और 100 के दरमियान था और 10-10 का गैप था, तो आप जो है 10-10 का गैप भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। तो ये फॉर लूप जो है इस तरह काम करता है कि हम एक मतलब यहाँ पर हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है कि हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है, फिर एक टेस्ट काउंटर होता है, इसको हम कंडीशन भी कहते हैं, कंपैरिजन होती है कि हमने कहाँ तक जो है मतलब इसको ले जाना है, और बीच में गैप जो है या इसका जो इंक्रीमेंट का काउंटर है, ठीक है। इवन आप इसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। सपोज आप 100 से 0 तक ले जाना चाहते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर आप अपर लेवल और यहाँ पर लोअर लेवल
अपर वैल्यू और यहाँ पर लोअर वैल्यू देंगे और इसको हम -10 करेंगे, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके पास फॉर लूप था। अब हम फॉर ईच लूप जो है वो करते हैं। यहाँ पर फॉर ईच लूप है, तो फॉर ईच लूप आपके पास होता है, यहाँ पर देखिए अब इसका सिंटैक्स इस तरह है। अच्छा, फॉर ईच लूप वर्क्स ओनली ऑन एरेज, इट इज़ यूज्ड टू लूप्स थ्रू ईच की वैल्यू पेयर इन द एरे। कि आपके पास जो है मतलब ये लूप जो है एरे में की और वैल्यू को, ठीक है, के ज़रिए जो है वो मतलब एक एरे के ज़रिए आप इसको कर सकते हैं। और फिर जो है आप एरे की एक एक वैल्यू को वो एक्सेस करता है 1 बाय 1, ठीक है। और जब एरे में वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती है तो फिर जो है ये जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, मतलब टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स इस तरह है कि आप फॉर ईच लिखेंगे, फिर एरे, ठीक है, एरे का नाम, कि एरे की वेरिएबल को आपने जो नाम दिया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एरे हो, मतलब आप जैसे ARR लेके स्टूडेंट्स है STD, आपने STD के नाम से डिक्लेयर किया, मतलब जिस नाम से आपने एरे की वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो वो नाम लिखेंगे एज और फिर वैल्यू। तो ये वैल्यू भी आपके पास यूज़र डिफाइन है, जो आप मतलब एरे के हर आइटरेशन पर एरे की एक वैल्यू जो है वो आएगी। तो उस वैल्यू को आप किसी वेरिएबल में एक्सेप्ट करेंगे। मतलब आपने सपोज आपके पास जो है 3 वैल्यूज़ है, तो 1 बाय 1 एक एक वैल्यू आएगी। तो जो वैल्यू आप एक आइटरेशन में एक वैल्यू आएगी तो इसको आप किसी वेरिएबल में एक्सेप्ट करेंगे, तो वो आपके पास जो है वो वैल्यू किस वेरिएबल को इंसर्ट होगी, तो वो उस वेरिएबल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। नॉर्मली हम वैल्यू लिखते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी कि आप जो लिखना चाहते हैं। और फिर लूप की बॉडी है कि इसको आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं एरे का, कि देखिए हमारे पास है कलर्स की एरे है और हमने 5 कलर्स रेड ग्रीन ब्लू येलो जो है वो हमने इसमें अब यहाँ पर देखिए इसमें हमने कोई कीज़ नहीं दी, तो ये आपके पास इंडेक्स्ड एरे होगा, ठीक है। तो फॉर ईच कलर एज वैल्यू, तो फिर जो है अब देखिए अब ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो है हर दफ़ा क्या होगी, डिस्प्ले होगी, ठीक है। इसमें मैं इस तरह करता हूँ कि थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको जब वैल्यू डिस्प्ले होगी फिर BR मतलब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी अगर मैं करूँ तो इसी तरह आपके पास आएगा। तो अच्छा यहाँ पर अच्छा सॉरी सेमीकोलन जो है वो नहीं दिया, तो ये सेमीकोलन देखिए अब आपके पास जो है देखिए रेड ग्रीन ब्लू और येलो जो 4 एरे को जो हमने 4 वैल्यूज़ दी है तो वो आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो जो है इसी तरह मतलब ये आप फॉर लूप के ज़रिए भी कर सकते हैं कि सपोज आपने किया कि फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन काउंट ऑफ एरे, जो आपके पास साइज ऑफ एरे आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, कि जो आप कह सकते हैं, या यहाँ पर 4 है तो I लेस देन 4 आप कर सकते हैं, और I प्लस प्लस, और फिर आप कहते हैं कि इको कलर्स ऑफ I जो है मतलब इंडेक्स में आप I देते हैं तो 1 बाय 1 वो सारे जो है वो डिस्प्ले होता है। लेकिन इसको आप फॉर ईच लूप के ज़रिए इजीली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, और एक आपके पास है कि सपोज आपके पास जो है एसोसिएटिव एरे हो, ठीक है। एसोसिएटिव एरे को हमने पढ़ा था कि आपके पास जो है इंडेक्स जो है वो जो है इंडेक्स आपके पास 0 1 2 3 ना हो, बल्कि इंडेक्स की बजाय की हो, एक स्ट्रिंग हो और उसको हम की कहते हैं, और फिर उसकी वैल्यू मतलब इंडेक्स फिर उसकी वैल्यू फिर दूसरा इंडेक्स फिर उसकी वैल्यू फिर तीसरा इंडेक्स फिर उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास जो है सपोज 3 जो है बॉयज़ है और उसकी जो है एजेस है, सपोज पीटर का एज 35 है, बेन का एज 37 है और जॉय का एज 43 है, ठीक है। तो फॉर ईच अब एज एक्स
और फिर जो है ये सिंटैक्स है। अच्छा, यहाँ पर अब इसमें यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जो है वो चेंज करता हूँ। सपोज इसकी में ये की को जो है वो नहीं रहता, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिर्फ इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करता हूँ। और तो ये देखिए, ये जो तीनों वैल्यूज़ है 35, 37 और 43 जो है ये डिस्प्ले हो गए, ठीक है। मतलब इसका ये है कि एज एज वैल्यू, जिस तरह आपके पास इंडेक्स्ड एरे में था तो इसी तरह एसोसिएटिव एरे में भी आप कर सकते, ठीक है। सपोज इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैं चेंज करता हूँ अपने तरीके से, और मैंने कहा कि std मतलब इसके जो मार्क्स है या चले मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा कि मेट के मार्क्स है, ठीक है। असाइनमेंट के है। अच्छा, इसको हम नंबर कर लेते हैं। सपोज 18 जो है मेट के है, असाइनमेंट की 8 है, और फिर जो है फाइनल की है। तो यहाँ पर जो है हमने सपोज 65 इसको दे दिए। तो सॉरी, यहाँ पर हमने इसको, ये जो है एरर है क्योंकि एज हमने ये चेंज नहीं किया, ये हमने मार्क से चेंज किया था। तो और ईच लूप में भी हमने मार्क से चेंज कर दिया। तो अब देखिए 18, 8 और 65, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी वैल्यूज़ के साथ साथ इसकी की भी जो है वो रिटर्न हो जाए, जैसे मेट, असाइन और फाइनल है, तो ये भी जो है आप कर सकते हैं। फिर इसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होगा। आप यहाँ पर इसके साथ लिखेंगे की, और फिर जैसे ये ऑपरेटर है ना, एरे ऑपरेटर, तो आप मतलब जिस तरह की और वैल्यू पेयर में आप ये लिखते हैं, तो इसी तरह फॉर ईच लूप में भी की और वैल्यू के पेयर में आप लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, चूंकि ये हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसके साथ हम डबल कोट नहीं लगाते, जबकि जब हम एरे बनाते हैं तो की के साथ हम डबल कोट जो है वो ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रिंग उसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर जबकि वेरिएबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हम क्या करते हैं कि इसको ई को, और यहाँ पर हमने किया कि आप पहले की को डिस्प्ले करें, फिर जो है एक कॉलन डिस्प्ले करें, और फिर वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपके पास एक और स्ट्रक्चर में, मतलब मिड में 18 है, असाइनमेंट में 8 है, और फाइनल में 65 है, ठीक है। देखिए, ये इसका कोड है, ठीक है। मार्क्स एज की वैल्यू, ठीक है, और ये की है और ये वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सपोज हम इस तरह करते हैं कि हम कहते हैं कि टोटल भी हमारे पास आ जाए। तो मैंने एक टोटल वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर दिया और उसको मैंने 0 कर दिया, और यहाँ पर जो है मैं कहता हूँ कि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू जो है आपके पास आ जाए, कि जो हर एक आइट्रेशन पर जो वैल्यू आती है तो वो जो है डिस्प्ले भी हो और टोटल के साथ जो है वो ऐड भी हो। तो यहाँ पर लूप की बॉडी से हम कहते हैं कि टोटल, और यहाँ पर हम टोटल का, ठीक है। तो आपके पास टोटल मार्क्स भी आ जाएंगे। तो देखिए, अब हमने इसको सिर्फ डिस्प्ले करने के साथ साथ इसको सम अप भी कर दिया। तो देखिए, मेड, असाइनमेंट, फाइनल और टोटल भी आ गए, ठीक है। तो ये जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है चाहे इंडेक्स्ड एरे हो या आपके पास जो है
एसोसिएटिव एरे हो तो दोनों एरेज को आप फॉर ईच लूप के ज़रिए जो है वो इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं वन बाय वन। और फिर जो है इसको जब आप एक्सेस करें तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है इससे आप जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते। ठीक है, तो ये आपके पास था एसोसिएटिव सॉरी फॉर ईच लूप। तो ये 4 लूप्स हमने पढ़ लिए, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर ईच लूप। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट्स या व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।